हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर चल रहा है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज है 1.4 और जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो उसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के इस टॉपिक के अंदर 6 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो तक करवा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ स्टार डिफाइन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 by a star b is equal to LCM of a and b। a स्टार b का इसमें मीनिंग क्या है, a और b का हमने LCM लेना है। तो हमें ये बताना है कि क्या जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a स्टार b की इसके हिसाब से एक टेबल तैयार करेंगे। इस टेबल के अकॉर्डिंग कंक्लूजन हम यही निकालेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्टार लगाना है और ये बात ध्यान रखिएगा, उस स्टार का मीनिंग हमने क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलिमेंट हमें दिए गए हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसी तरीके से टेबल के हिसाब से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ जी, अब दो एलिमेंट जो भी आप लेकर चलोगे उसका मीनिंग होगा एलसीएम। ठीक है, तो 1 स्टार 1 मतलब एलसीएम ऑफ 1 एंड 1, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, एलसीएम ऑफ 1 एंड 3, सिमिलरली 4 एंड 5। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 1 2, एलसीएम ऑफ 2 एंड 2, LCM of 2 and 3 6, LCM of 2 and 4 क्या आ जाएगा 4, LCM of 2 and 5 10। ठीक है, इसी तरीके से LCM of 3 and 1 3, 6 3 12 15। सेम वे में LCM of 4 and 1 4 चेक कर सकते हैं 12 4 20। Similarly LCM of 5 and 1 5 10 15, इसका आ जाएगा 20। ठीक है, और इन दोनों का आ जाएगा 5। ये हमारी एक टेबल बन गई। ठीक है, इसे कंपोजिशन टेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल बनी है, अगर इस टेबल की सारी एंट्रीज इस सेट में से लाई करें, मैंने क्या बात बोली, इस टेबल की सारी एंट्रीज अगर इस सेट में से लाई करें तो स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो उस सेट में से तो लाई कर ही नहीं रहे। ठीक है, इसी वजह से हम ये कह पाएंगे कि जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या लिखोगे, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द टेबल आर नॉट फ्रॉम द सेट। ठीक है, सो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ एक एलिमेंट ऐसे हैं या सम ऑफ द एलिमेंट ऐसे हैं जो उस सेट में से लाई नहीं कर रहे। ठीक है, इसी वजह से हम ये कहेंगे स्टार इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आंसर की जस्टिफिकेशन हो जाएगी साथ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, SCF वाले वैसे क्वेश्चन मैंने जो है ना आपको 1-2 करवा दिए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको मैं आपको है ना इसको प्रूव करवा दूंगा जो जो इसमें पूछा गया है। ठीक है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू HCF ऑफ a एंड b। ऊपर वाला कौन सा था, LCM ऑफ a एंड b। इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है। इज स्टार एसोसिएटिव, क्या स्टार एसोसिएटिव भी है। 2 पार्ट तो ये है। तीसरा पार्ट क्या है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। क्या इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी नेचुरल नंबर के सेट में से। ठीक है,
सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कॉम्यूटेटिव, फिर प्रूव करेंगे हम एसोसिएटिव, ठीक है, फिर बात करेंगे आइडेंटिटी की। अगर हम देखें ए स्टार बी का मीनिंग इसमें, तो ए स्टार बी का इसमें मीनिंग क्या है? ए स्टार बी का मीनिंग है HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे प्रूव क्या करना है, कॉम्यूटेटिव है या नहीं। कॉम्यूटेटिव के लिए कैसे प्रूव करेंगे? हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल होता है HCF ऑफ बी एंड ए। चाहे HCF आप ए बी का लेकर चलो, चाहे बी ए का लेकर चलो, वैल्यू क्या रहती है? हमेशा सेम, ठीक है। HCF हमेशा क्या आएगा? सेम, ठीक है। तो HCF ऑफ ए एंड बी का मीनिंग क्या है? ए स्टार बी। HCF ऑफ बी एंड ए का मीनिंग क्या होगा? बी स्टार ए, ठीक है। तो क्या हो गया? सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। यही तो प्रूव करना होता है इसमें। फिर उसके बाद सेकंड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या रहेगा? हम 3 एलिमेंट लेंगे ए बी सी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। मैं लेट कर लेता हूँ कि ए बी सी 3 एलिमेंट थे जो सेट ए, नहीं हमें दिया गया सेट नेचुरल नंबर का, ठीक है, उसमें से लाई कर रहे थे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होती है? ए स्टार बी स्टार सी। ब्रैकेट का मीनिंग क्या है? ए स्टार बी का, जैसा कि आप जानते हो क्या था? HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो लिख दो HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है, स्टार सी, ठीक है। जो भी HCF आएगा ए और बी का वो सी के साथ बाइनरी ऑपरेशन में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या लिखा जाएगा? HCF ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा रिवर्स ले आए तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? ए स्टार HCF ऑफ बी एंड सी। देखो ना, इस स्टेप से इस पे जाके देखो, आपको ये बात क्लियर कट समझ आ जाएगी। ये HCF है, कोई भी नंबर आया उसका ए के साथ मैंने स्टार लगाना है, तो उसके हिसाब से मुझे क्या लिखना पड़ेगा? HCF ऑफ ए और ये जो नंबर आएगा, तो बीच में स्टार ही लगाऊंगा ना मैं। HCF ऑफ ए एंड बोथ द नंबर्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका रिवर्स समझ लो, चाहे इसका रिवर्स समझ लो, चाहे इस तरीके से किया, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? हम ए स्टार HCF ऑफ बी एंड सी को क्या लिख सकते हैं? बी स्टार सी, ठीक है। यही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड की। बस ये प्रूव करना था और प्रूव ये हो चुका, ठीक है। तो ढंग से देख के समझें। अगर कुछ आपको दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जो है बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको कौन से क्वेश्चन में आ रही है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वीडियोस अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। आपके चाहे क्लासमेट्स हैं या फिर जो आपके साथ पढ़ते हैं +2 के अंदर, +2 क्लास में, तो +2 की वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी इन चैप्टर्स का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो आइडेंटिटी में क्या रहेगा? आइडेंटिटी आपको ध्यान है, मैंने क्या बताया थी। अगर मैं लेट कर लूँ ए कोई भी एलिमेंट है n का, एंड ई कोई भी आइडेंटिटी लेकर चलें n की। देखो मैं आइडेंटिटी प्रूव करूँगा
तभी ई को आप आइडेंटिटी बोलेंगे, अभी आइडेंटिटी नहीं कहना, मतलब सिंपल एक ई वर्ड है, ठीक है। सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए हो जाए, विच इज इक्वल टू ई स्टार ए हो जाए, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन प्रूव हो गई तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि ए स्टार ई का मीनिंग क्या होता है। ए स्टार ई का मीनिंग होता है HCF ऑफ ए एंड ई, सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप ए और ई का HCF लोगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि ए एलिमेंट खुद आए, ठीक है। कैसे, जैसे सपोज करो अगर ई को मैं 1 मान लूँ और यहाँ पे कोई भी नंबर है 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है। तो जैसे मान लो 5 है, 5 और 1 का LCM क्या होता है 5, HCF लेना अपन, 5 और 1 का HCF क्या होता है 1 होता है, ठीक है। जैसे मैंने टेबल में एक बार पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख लेना। HCF की मैंने उसमें टेबल बनाई हुई है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि ए अगर 5 लेट कर लेते हैं, ठीक है, और ई लेट कर लें अगर आप 1, ठीक है, तो HCF ऑफ 5 एंड 1 क्या होता है, वो 1 होता है। लेकिन आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि ए स्टार सी से एलिमेंट मिलना चाहिए। कौन सा एलिमेंट, जो एलिमेंट खुद होता है, वो तो नहीं मिला ना हमें, ठीक है। और आइडेंटिटी कभी भी प्रूव होगी तो वो नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट के लिए प्रूव होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह दो कि सर हम ये एलिमेंट ले लेते हैं और इस एलिमेंट के साथ इसकी वैल्यू मतलब इसको HCF करें तो इसके साथ 1 आ रहा है, तो वो हर एक एलिमेंट के लिए प्रूव नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे आप मान के चलो 1 को 1 के साथ ही जब आप HCF करोगे तो वो तो 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन वो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी किसी सेट की तभी एग्जिस्ट करती है जब वो सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। मतलब यहाँ एक ही जगह कोई मर्जी एलिमेंट रख लो, आइडेंटिटी के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर एलिमेंट इटसेल्फ ही आना चाहिए, या फिर ई स्टार ए करने पर, ठीक है। तभी हम ये कहेंगे कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। नेचुरल नंबर में इस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो क्या कहेंगे, सो आइडेंटिटी ऑफ natural number with respect to star does not exist, ठीक है। आइडेंटिटी नेचुरल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू स्टार, स्टार कौन सा है, जो HCF ऑफ E एंड B है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो मैंने बताया 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में करवा रहा हूँ। 9 और 10 है ना, 9 आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या बताया था कि कुछ बाइनरी ऑपरेशन दिए हुए थे लगाने के लिए, कुछ भी किसी भी तरीके से ऑपरेट किया गया था, तो उसमें ये बोला गया था कि प्रूव करो कि वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं और एसोसिएटिव है या नहीं। तो 9th क्वेश्चन के अंदर वही सेम टू सेम करना है, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव, ठीक है। कौन से कॉम्यूटेटिव है और कौन से एसोसिएटिव है, ये हमें पता लगाने हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारा पुराना काम है 9th क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। इसमें जो नया काम है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती होगी, वो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 9th पे ही डिपेंडेंट है। सिर्फ 10th में क्या पूछा गया कि आइडेंटिटी, जो इन ऑपरेशंस की आइडेंटिटी है वो हमें बतानी है, लेकिन क्या ये रहा है, शो दैट
नन ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज़ आइडेंटिटी, इनमें से किसी भी ऑपरेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, कुछ है कि आइडेंटिटी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्यों नहीं प्रूव कर हो रही। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रही, तो बाकियों का आइडिया आपने खुद लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से समझें ताकि जो है आगे जो क्वेश्चंस हैं 6 पार्ट हैं, कुछ एक पार्ट आपको भी करने में दिक्कत ना आए ताकि। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तो आप खुद प्रूव कर लेना। ठीक है, इसमें जो आइडेंटिटी की बात है, जो मेनली है, जहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, उसको मैं और अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, 9th का फर्स्ट पार्ट लेते हैं और प्रूव ये करने की कोशिश करते हैं कि आइडेंटिटी होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। आइडेंटिटी किसी भी सेट की कब एग्जिस्ट करती है? आइडेंटिटी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। किसी भी सेट की आइडेंटिटी कब एग्जिस्ट करती थी, उसमें हम क्या लिखते थे? लेट स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, let star be any binary operation and let A belongs to capital A and E belongs to A be any number such that A star E is equal to A, which is equal to E star A for all A belongs to capital A. Then E is called identity of the set A। ठीक है, E क्या बनेगी? आइडेंटिटी बनेगी। मतलब हमें इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट है जो बाइनरी ऑपरेशन, वो इसी पे डिपेंडेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ए स्टार बी, जैसे 9th का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ए माइनस बी टाइप का। ठीक है, तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ए स्टार ई का मीनिंग आप क्या समझते हो? यहाँ पे इसका मीनिंग हम ये समझते हैं ए माइनस ई। ठीक है, तो ए स्टार ई किसके इक्वल होता था? ए के इक्वल आए। तो यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं आइडेंटिटी क्या होगी? 0। लेकिन आपने दोनों बातें देखी, ई स्टार ए भी चाहिए, तो ई स्टार ए से भी क्या निकलना चाहिए? ए निकलना चाहिए। ठीक है, तो ई स्टार ए का मीनिंग यहाँ पे क्या समझते हो? ई माइनस ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या आ गई? 2a। यहाँ आइडेंटिटी आ गई 0, यहाँ आइडेंटिटी आ गई 2a, दोनों क्या हो गए? डिफरेंट। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आइडेंटिटी इज़ ऑलवेज यूनिक फॉर एवरी सेट। ठीक है, हर एक सेट की आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सो आइडेंटिटी अगर यूनिक नहीं है तो हम ये कहेंगे आइडेंटिटी, आप रीज़न यही लिखोगे, आइडेंटिटी इज़ नॉट यूनिक। ठीक है, फॉर दिस सेट, सो फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, सो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक सेकंड पार्ट और करने की कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। सेकंड पार्ट ये है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्यों नहीं एग्जिस्ट की, उसका रीज़न आपको समझ आ जाएगा। अभी देखो, ए स्टार बी का मीनिंग अगर ये है, तो ए स्टार ई का मीनिंग क्या होता था? विच इज़ इक्वल टू हम ए लिखते थे, इसका मीनिंग है ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ए माइनस ए स्क्वायर के। तो ई किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर के। ठीक है, तो आप ये बात जानते हो, ए अगर ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो ये जो नंबर है आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इमेजिनरी हो जाएगी हर एक ग्रेटर देन 1 नंबर के लिए, क्योंकि
ये वैल्यू क्या शो करेगा, नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये कहेंगे कि आइडेंटिटी सेट की भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, सेम वे में आपने क्या करना है, हर एक सेट की आइडेंटिटी को चेक करना है कि क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, इस सेट में अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, पिछले में भी नहीं कर रही थी, तो बाकी के जो 6 पार्ट हैं इसमें भी आप यही चेक करोगे कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लास्ट रह गया, वो मैं करवा देता हूँ जल्दी से। 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन जो रह गया उसके बाद 12th और 13th तो है MCQ का, और 12th है ट्रू फॉल्स का। ठीक है, तो वो आप खुद करके देखिएगा, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th देखें। लेट A इज इक्वल टू n क्रॉस n एंड स्टार विद अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन A डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू AB स्टार CD किसके इक्वल है, A प्लस C B प्लस D। हमने जो इसको कंबाइन करना है वो कुछ इस तरीके से करना है, इन दोनों की एडिशन हो जाए, फिर इन दोनों की एडिशन हो जाए। ठीक है, इन दोनों की इस तरीके से एडिशन करनी है हमें। तो हमें ये प्रूव करना है कोमोटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं, फिर उसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करवानी है, अगर एग्जिस्ट करे तो, इफ़ एनी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कोमोटेटिव की। कोमोटेटिव के केस में क्या रहेगा कि अगर मैं शुरुआत करूं इस तरीके से, A स्टार B इज इक्वल टू CD, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस C B प्लस D, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, A प्लस C का मीनिंग क्या होगा, चाहे C प्लस A लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, सेम ही है। ठीक है, A प्लस C और B प्लस D के अकॉर्डिंग आप ये लिख रहे थे, A यहाँ था, C यहाँ था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, C इधर हो जाएगा इस सेट में और A इधर हो जाएगा। इसी तरीके से D प्लस B हो गया, यहाँ क्या था, B प्लस D था, तो B इधर था, D इधर था। अब D प्लस B हो गया तो यहाँ D हो गया और यहाँ B हो गया। ठीक है, तो कम्यूट में क्या होता है कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, ऐसा होना चाहिए। तो यही तो बात हुई है इसके अंदर। ठीक है, सो स्टार इज कोमोटेटिव, हम यही कहेंगे, स्टार इज कोमोटेटिव। ठीक है, फिर सेकंड क्या आएगा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट लेट कर लेते हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर लेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये लेट किया AB CD एंड EF, 3 एलिमेंट लेट कर लिए, कहाँ से, A से, और A ध्यान रखना क्या है, n क्रॉस n का है। ठीक है, n के इसमें नेचुरल नंबर है, ऑर्डर्ड पेयर ये दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें 2-2 करके सोल्व कर लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, AB क्रॉस CD क्रॉस EF। ठीक है, स्टार जिसको कहेंगे, सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगी वैल्यू, AB स्टार CD, मीनिंग क्या है, A प्लस C B प्लस D स्टार EF। ठीक है, इसका मीनिंग तो यही था। अब स्टार इसके अकॉर्डिंग फिर से लगाओ आप। ठीक है, इस पूरे को एक एलिमेंट मान लो ऑर्डर्ड पेयर, और इस पूरे को दूसरा मान लो जैसे इसमें बनाया। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ देखो, A प्लस में C था। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये इसका फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस C प्लस E, और इसी तरीके से इसको इसके साथ एडिशन B प्लस D प्लस F। ये तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड चेक कर लेंगे तो एसोसिएटिव प्रूव हो जाएगा अगर इक्वल हुआ तो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करें, AB स्टार CD स्टार EF।
ठीक है। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट बाद में सोल्व होगी, ठीक है। ए बी स्टार क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग समझें, क्या होता था, फर्स्ट प्लस ये वाला एलिमेंट, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता था, डी प्लस एफ, ऐसे लिखते थे, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड करो और इसको और इसको ऐड करो स्टार के हिसाब से, बाइनरी ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए क्या बनेगा, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सो स्टार इज एसोसिएटिव, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। 2 पार्ट तो इसमें प्रूव हो चुके हैं, लास्ट पार्ट रह गया बस एक, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव कैसे होगा, आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट बता देते हैं। मैं यहाँ पे वो लिख के रख लेता हूँ जो बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन है, क्या था, ए बी स्टार सी डी किसके इक्वल होता था इस क्वेश्चन में, ए प्लस सी बी प्लस डी के, ठीक है। तो आइडेंटिटी कैसे प्रूव करें, आइडेंटिटी के लिए ध्यान रखना जितने भी मैं एलिमेंट ले रहा हूँ सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं, तो आइडेंटिटी के लिए भी मुझे ऑर्डर्ड पेयर ही उठाना पड़ेगा, ये हमारी जो है मजबूरी होगी एक तरह से, ठीक है। और ए बी एलिमेंट हमने लेट किया ही हुआ है, कोई भी जो कहाँ से है, ए से है, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये करते होते हैं कि ए बी को इसके साथ आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करें तो हमें एलिमेंट इटसेल्फ मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम ऑपरेट करें तो ए प्लस ई वन बी प्लस ए टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए प्लस ई वन इज इक्वल टू हो जाएगा ए, और बी प्लस ई टू इज इक्वल टू हो जाएगा बी। तो ई वन किसके इक्वल हो गया, 0 के, और ई टू भी किसके इक्वल हो गया, 0 के। इसका मतलब जो आइडेंटिटी होगी वो पता है क्या होगी, 0 0। और आपको पता है सेट कौन सा था, सेट था नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर में 0 लाई नहीं करती, ठीक है। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बस यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख देना आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 मैंने कंप्लीट करवा दी आपको। आगे 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो सिंपल से हैं, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स हैं, वो खुद करके देखें, ठीक है। तो आज इतना ही करवाऊँगा, कंप्लीट कर देना, ठीक है। 1.4 को मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।